नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 10 लेकर आए हैं, जिसे ऋतुराज जी ने लिखा है, जिनकी कविता है कन्यादान। तो पहले हम उनका कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब वे सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक है मर्न, धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत, नीरत और लीला, मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त, परमिल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्होंने अपनी कविता कन्यादान में बताया कि माँ बेटी के प्यार को दर्शाया गया कि किस तरह से माँ अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांट लेती है। और उसी बात को उन्होंने कहा कि जब वो सबसे निकट होती है, लेकिन जब वो विदा हो रही होती है, उसका विवाह होने के बाद, तो वो सारी सीख देती है माँ कि किस तरह से वहाँ पर घर पर रहना है और तुम्हें कमज़ोर नहीं रहना, कायर नहीं बनना है। तो उसी बात को उन्होंने यहाँ पर रखा है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि कितना प्रामाणिक था, कि वहाँ पर बताया कि कितना मतलब सब कुछ दुख सुख वो अपनी बेटी के साथ बांटती थी। सच्चाई वास्तविकता ये थी कि वो एक तरह से उसके हृदय का टुकड़ा थी और वो सारे सुख दुखों के साथ भागीदारी रहती थी। और इसी बात को उन्होंने कहा कि कितना प्रामाणिक था वो, कि लड़की का कन्यादान करना। यहाँ पर दान का मतलब यहाँ कन्यादान के लिए कहा है। जैसे उसकी अंतिमी पूंजी है, कि जैसे सब कुछ वो ले चली है इसके, क्योंकि जब विवाह होकर वो विदा हो रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ लेकर चली गई है, अर्थात कि वो सुख सारे लेकर चली गई, क्योंकि वो हर चीज़ अपनी माँ के साथ बांटती रहती थी, सुख दुख। और ये एहसास था उसे कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, कि लड़की अभी सियानी नहीं थी मतलब कि अभी समझदार नहीं थी। विवाह के योग्य तो हो गई थी, लेकिन अभी वो लोगों से बाहर के लोगों से परिचित नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी, कि वो तो भोली थी बहुत ज़्यादा, कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि वो देखकर कि ये सुख है और खुशी मिलती थी उसे सब चीज़ों को देखकर, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, लेकिन उसे दुख को पढ़ना नहीं आता था। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि वो सुख सब चीज़ें तो एहसास कर लेती थी, सुख का भी एहसास कर लेती थी, लेकिन उस सुख के अंदर वो जो दुख छिपा हुआ वो समझ नहीं पाती थी। कि यहाँ पर उन्होंने एक डर को बताया है, कि माँ के उस डर को बताया कि जब बेटी का विवाह होकर वो अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करे। और उसी चीज़ को वो कह रही है कि वो सुख को तो समझ जाती थी कि भाई लोग खुश हो रहे हैं, और उसको तो समझ जाती, लेकिन जो विपत्ति आने वाली, जो झंझट है, वो जो दुख है, उसका उसे पूरी तरह से ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों व कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कहा कि वो पाठिका थी, मतलब पढ़ने वाली तो थी, किसके लिए? सुख दुखों को, कि वो वैवाहिक जीवन में तो जा रही थी, लेकिन उसे उन चीज़ों का एहसास नहीं था कि वो किन लोगों के साथ जा रही है और किस तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो उस प्रकाश और उसके बारे में वो पूरी तरह से नहीं जानती थी, कि वो अस्पष्ट थी, और अनदेखे अनभोगे सुख कभी उसे एहसास नहीं था कि वहाँ पर जाके उन्हें किस तरह से व्यवहार करना है लोगों के साथ, वो भी उसे अभी ज्ञान नहीं था। तो कुछ तर्क व कुछ लयबद्ध पंक्ति का यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ तर्कों के आधार पर और वैवाहिक जीवन में जो कदम रखिए, जिन लोगों के साथ वो मिलकर बैठेगी, वो किस तरह के उसे पूरी तरह से आभास नहीं था। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर
कवि बताना चाहते हैं कि माँ बेटी को समझाते हुए कह रही है कि तुम अपने रूप और सौंदर्य पर इतनी मुग्ध मत होना, कि मतलब अपना चेहरा पानी पानी का मतलब यहाँ दर्पण के लिए भी कहा गया है कि दर्पण पर देख के अपने सौंदर्य पर ही मुग्ध मत हो जाना, कि सिर्फ उन्हीं से ही व्यवहार करें कि मैं अपने सौंदर्य को देखकर ही लोग तुमसे खुश हो जाएंगे। नहीं, अपने व्यवहार के द्वारा भी तुम्हें उन्हें बदलना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पर माँ के द्वारा अपनी बेटी को एक सीख दी गई कि जो रोटियां बनाने के लिए जो आग का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर क्या होती है कि रोटियां सेकी जाती हैं, स्वयं को जलाया नहीं जाता। कि मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आग किसके लिए बताई गई है? रोटियां सेकने के लिए, स्वयं को जलाने के लिए। क्योंकि जो तुम पर विपत्ति आए तो कहीं तुम अपने आप को उस आग में झोंक दो, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम कायर नहीं हो और आग का दुरुपयोग नहीं करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पर वो बताना चाहती है माँ कि वस्त्र जो आभूषण जो तुम्हें ससुराल की तरफ से मिले हैं या से मिले, वो एक भ्रम है, कि अर्थात यहाँ पर भ्रम मतलब एक धोखा है, क्योंकि ये स्त्री के जीवन के बंधन है। क्योंकि इन्हीं को देखकर आप अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर लेती हैं, तो उसके बारे में कहे कि वस्त्र आभूषण के लिए नंद की तरह मत बनना, इन पर ही मोह मत रखना और इसी भ्रम में कहीं तुम ग्रस्त होती चली जाओ, ऐसा भी मत करना, क्योंकि तुम्हें अपना अस्तित्व नहीं भूलना है। क्यों? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ बताना चाहती है अपनी बेटी को कि वो सीख दे रही है, सीख कि तुम लड़की बनकर तो रहना, कि तुम वहाँ पर लड़की बनकर रहना, बहू बनकर रहना, लेकिन लड़की जैसे ही मत दिखना। अर्थात कि कोमल आचरण करना, तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, पर यदि तुम पर विपत्ति आए तो तुम दुर्लभ नहीं बनना, अर्थात कि कमज़ोर नहीं बनना, कायर नहीं बनना और अबला मत बनना, और कहीं तुम हर उसको सहन करती चली जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना। इस कविता में माँ की चिंता को बताया गया है कि माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अंतिम पूंजी हो, सब कुछ खुशियाँ चली जाएंगी अपनी बेटी के साथ, क्योंकि जब वो ससुराल जाती है। तो यहाँ पर एक माँ का डर भी बताया है, साथ ही उनका प्रेम को भी दर्शाया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा पद भाग यहीं पर समाप्त होता है। अब हम गद्य भाग लेकर आएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।